नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है रॉलेट एक्ट है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही न्यू नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। आइए दोस्तों, ये जो नोट्स है दोस्तों NCERT बेस्ट है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए दोस्तों, सेशन को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, रॉलेट एक्ट यहाँ देखिए 1919 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिसंबर 1917 में, ठीक है। अंग्रेज़ों की स्थिति दोस्तों इसमें क्या हो गई थी कि यहाँ देखिए मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों साथ हो गए थे, ठीक है। गरम दल और नरम दल दोनों साथ थे। चंपारण का जो सत्याग्रह था दोस्तों 1917 ईस्वी में, वो भी सफल रहा था, ठीक है। महात्मा गांधी के जो द्वारा किया गया था 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। किसान का जो आंदोलन था वो भी सफल रहा था। दूसरी बात थी दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी, ठीक है। तो ये जो सारी गतिविधियाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक ब्रिटेन में कमेटी का गठन किया, ठीक है। कमेटी का जो गठन किया, उस कमेटी का नाम था सीडिशन कमेटी। यहाँ देखिए सीडिशन कमेटी, ठीक है। और उनके अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट। यहाँ देखिए सर सिडनी रॉलेट, ठीक है। ये ब्रिटेन में अपना कमेटी का गठन करता है और उनके अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसके बाद क्या हुआ, सर सिडनी रॉलेट जो थे वो भारत पहुँचा, ठीक है। भारत पहुंचा और एक रिपोर्ट तैयार किया, ठीक है। रिपोर्ट का नाम था आपका भारत दर्शन। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर रिपोर्ट जो जमा किया गया उसमें बताया गया कि यहाँ देखिए, उसमें बताया गया कि भारत में राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हो रही है, कड़े से कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने क्या किया, एक कानून बनाया, नया कानून बनाया। यहाँ देखिए, इसके बाद उस कानून का नाम रखा गया द अनार्किल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट, ठीक है। उसी को हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कानून बनाया और उस टाइम में दोस्तों जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 1919 में जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो द अनार्किल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक है, इसका मतलब था दोस्तों कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कम से कम 2 वर्ष के लिए जेल भेजा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप पे शक हो गया कि आप क्रांतिकारी गतिविधियां में लिप्त हैं, तो आपको शक के आधार पे 2 वर्ष की जेल की सज़ा हो सकती थी, ठीक है। और यहाँ देखिए, कोर्ट में अपील करने की भी इजाज़त नहीं होगी, ठीक है। और आपको कोर्ट में अपील करने की भी इजाज़त नहीं थी, ऐसा वो कानून था। उसी को दोस्तों काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, रॉलेट एक्ट था दोस्तों, उसका देखिए काला कानून भी इसको कहा जाता था, ठीक है। बिना अपील बिना दलील वाला भी कानून कहते थे, ठीक है। इसके बाद आपका बिना वकील कोर्ट में अपील करने की इजाज़त नहीं थी। और ये क्रांतिकारी, देखिए क्रांतिकारी जो था उस टाइम में जो गिरफ्तार हुए थे वो 18,000 प्लस क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर देता था अंग्रेज, ठीक है। और कांग्रेस ने विरोध, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिना शक के आधार पे जिसको जेल में डाला जाता था, तो कांग्रेस ने विरोध किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, ठीक है। तो गांधी के आह्वान पर, यहाँ देखिए गांधी के आह्वान पर आंदोलन चलाया गया, ठीक है। तो आंदोलन क्या था, यहाँ देखिए सत्याग्रह सभा का गठन, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया, ठीक है। तो इस गठन में क्या था, प्रथम चरण जो था आपको शहरों तक सीमित था, ठीक है। और द्वितीय चरण जो हुआ ये गांव तक सीमित था, ठीक है। प्रथम चरण शहरों तक, द्वितीय चरण गांव तक, ठीक है। और सत्याग्रह सभा का गठन किया गया महात्मा गांधी के द्वारा।
तो यहाँ देखिए ये आंदोलन संपूर्ण भारत में आंदोलन हुआ, ठीक है, ये संपूर्ण भारत में आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी के आह्वान पे आंदोलन किया गया। तो यहाँ देखिए ये कथन है महात्मा गांधी का, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, स्टार लगा दीजिएगा। यह कानून अनुचित स्वतंत्रता विरोधी एवं मूल अधिकारों की हत्या है, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए तो इसकी पृष्ठभूमि देख लीजिए। रॉलेट एक्ट का विरोध पंजाब में किया गया, ठीक है दोस्तों, रॉलेट एक्ट जो था उसका विरोध किया गया पंजाब में। तो पंजाब में क्या हुआ दोस्तों, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, और आपका डॉक्टर सतपाल मलिक, ठीक है, दोनों ने इस कानून का विरोध किया, विरोध प्रदर्शन किया, ठीक है। और इसका नेतृत्व जो था भगवान अहीर ने किया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेतृत्वकर्ता जो थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर लाठीचार्ज किया गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 10 अप्रैल 1919 को बैठक हुआ, ठीक है। उस टाइम में बैसाखी का पर्व था, यहाँ देखिए, ठीक है, बैसाखी का पर्व था। और जो विरोध प्रदर्शन जो हो रहा था दोस्तों ये अहिंसक हो रहा था, ठीक है। और ये क्या हुआ, अमृतसर में जालियांवाला जो बाग है दोस्तों, यहाँ पे मैदान में इकट्ठा हुआ था सारे आदमी, ठीक है। तो किसी ने गुप्त सूचना लीक कर दिया था दोस्तों कि यहाँ पे बैठक हो रहा है, अंग्रेज को किसी ने ये सूचना बता दी, और बताने वाला का नाम था दोस्तों हंसराज, ठीक है। हंसराज नाम का व्यक्ति था जो गुप्त जो सूचना थी वो लीक कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए 12 अप्रैल 1919, ठीक है, उसमें क्या हुआ दोस्तों, मार्शल लॉ लगा दिया गया, ठीक है, सैन्य कानून जो होता है धारा 144, ठीक है। तो 4 आदमी से ज़्यादा लोग इस कानून में इकट्ठा नहीं हो सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए तो उस टाइम में जो दोस्तों सैन्य कमांडर था वो था रेनीगिल्ड ओ डायर, ठीक है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था माइकल ओ डायर, ठीक है। और उसने क्या किया, आदेश दे दिया कि भाई जो लोग भी जलियांवाला बाग में इकट्ठा है बैठे हैं अमृतसर में, उस पर आप गोली चलाओ, ठीक है। तो गोली चलाने का वो आदेश दे दिया, ठीक है। तो इसमें देखिए जब गोली चलाया गया तो उसमें 379 लोग मारे गए, 379, ठीक है, और 1200 से प्लस आदमी घायल हो गए थे, ठीक है दोस्तों। तो संपूर्ण भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ 1919 में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि जो दी थी अंग्रेज ने नाइटहुड की, उसको वापस कर दिया, ठीक है। शंकरन नायर क्या था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है दोस्तों। और CF एंड्रूज जो थे, जिनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है, उसने कहा था। तो ये दोस्तों जो देखिए डबल स्टार लगा है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार। और देखिए मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव, यह एक निवारक हत्या है, इसने कहा था, ठीक है। फिर यहाँ देखिए उसी जो यहाँ पे जनरल वाला जो बाग था आपका अमृतसर में, उसमें एक लड़का बच गया था उधम सिंह, ठीक है। उधम सिंह जिंदा बच गए थे, ठीक है। तो उधम सिंह क्या किया, 13 अप्रैल 1940 को लंदन में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद फिर जांच कमेटी बनी थी। तो दोस्तों ये रॉलेट एक्ट का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।